डन सर। ओके, नाउ अब जस्ट सी हियर। हाँ, ओके, नाउ नाउ लुक हियर। अच्छा, हाँ, हाँ, अच्छा ठीक है। अब एक फॉर्मूला तो बता दिया, इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, ये वाला जो बताया था कंटिन्यूअस बॉडी वाला इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। आइए, दो डेरिवेशन आपके बुक में दे रखे हैं, ठीक है, करके बताता हूँ। डेरिवेशंस आर गिवन इन योर बुक, करके बताता हूँ, ठीक है। ओके, नो, तो पेज नंबर हम लोग, पेज नंबर जो है 13 पे, तो ये क्वेश्चन है डेरिवेशन, ध्यान रखना, डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क axis passing through center of mass, passing through center of mass and perpendicular to disk, and perpendicular to disk। इसको समझने की कोशिश करते। नो नो, डिस्क बोल दिया, जस्ट वेट वेट, रिंग निकालना है, पहले तो रिंग निकालेंगे, उसके बाद डिस्क का नंबर आता है, ठीक है, ऑफ ए रिंग। हाँ, ऑफ ए रिंग। अच्छा, और आप लिख रहे हैं क्या इसमें? हाँ हाँ, बोलिए, क्या सर आप बोल रहे जो हैं? लिख रहे हो दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा? बाकी लोगों को दिख रहा है कि नहीं? यस सर। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, तो एक काम करो ना, बंद कर उसको, मतलब एग्जिट करके दोबारा एंटर करो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स से इट्स अ रिंग, एक रिंग ले लेते हैं, ये एक रिंग ले लेते हैं, ये it's a ring, and this is center of mass here, center of mass, central axis, this is axis here, this is axis, okay, and this is axis of rotation, you can say this is axis of rotation। सर अभी भी नहीं दिख रहा। क्या आप लोग को नहीं दिख रहा है स्क्रीन? एक मिनट रुको, मुझे शेयर करने दो, एक मिनट रुको, फिर से दोबारा शेयर करने दो मुझे स्क्रीन। नाउ अब हेलो, सबको नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? किसको नहीं दिख रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स, रेज योर हैंड। सर मुझे तो नहीं। तो बाकी लोगों को दिख रहा है? अच्छा अच्छा, 3-4 लोगों को नहीं दिख रहा, बाकी सबको दिख रहा है। रश्मि, आपको नहीं दिख रहा है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है यार? आधे लोगों को दिख रहा है, आधे लोगों को नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट बेटा, जय। अच्छा, तो दिखना तो चाहिए तुम लोग को। एक मिनट को, ये क्या है?
एक मिनट रुको यार, मैं दोबारा बंद करके फिर से खोलता हूँ, रुक जाओ। ऐसे कैसे नहीं दिख रहा, रुक जाओ। ओके वेट, ओके जस्ट वेट। नो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर अभी दिख रहा है। ओके, नो, ओके, दिस वन इज एक्सेस। ओके, तो एक काम करते हैं, इसका मास क्या है, m है, और इसका जो रेडियस है वो r, ठीक है। रेडियस जो है वो r है और मास जो है उसका m, एंड दिस इज मास इज m। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है AOR। अच्छा, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मास ले लेंगे, इधर छोटा सा मास ये DM, और इसका जो रेडियस है वो तो आपको मालूम है, दैट इज r। रेडियस तो r है, ठीक है, मास m है, रेडियस r है, और ये सेंटर ऑफ मास है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर रिंग, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू r स्क्वायर। तो रेडियस तो फिक्स है, कांस्टेंट r, तो रेडियस बाहर चला जाएगा, रेडियस विल गो आउट ना बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ DM, सारे मास को आप ऐड करेंगे, आप इंटीग्रेशन ऑफ DM मतलब एडिशन ऑफ ऑल द मासेस, तो क्या मिलेगा, टोटल मास ऑफ द रिंग, दैट इज द मास ऑफ रिंग। तो फिर मास ऑफ रिंग मिल जाएगा। मतलब आप देखिए ना, अगर इस तरह से है और इस तरह से है, और ये छोटे छोटे मास DM सब ऐड करोगे, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, पूरा मास में रिंग का मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ रिंग। तो ये हो जाएगा, दैट इज M। तो I का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M इंटू आर स्क्वायर, M इंटू आर स्क्वायर। तो एक काम करो, कैपिटल R ले लो बेटा, रुको जरा, इसके रेडियस को ना मेक इट कैपिटल, डोंट टेक स्मॉल, मेक इट कैपिटल। तो कैपिटल R, कैपिटल R से याद रहेगा, अदरवाइज कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू आर स्क्वायर, रेडियस तो कांस्टेंट है, तो रेडियस विल कम आउट। तो इंटीग्रेशन ऑफ DM मतलब टोटल मास ऑफ द रिंग। तो I का फॉर्मूला क्या आ गया, M इंटू आर स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस वन? रिंग का कैसे आया, कॉपी ऑन दिस वन, रिंग का कॉपी कर लीजिए आप लोग। फिर हम लोग डिस्क पे आते हैं, डेरिवेशन ऑफ, पहले कंप्लीट कर लीजिए रिंग का, डेरिवेशन ऑफ moment of inertia of a disk about central axis passing through center of mass and perpendicular to plane of disk. Of disk. तो भी डिस्क आता है। सर ये ऊपर का रिंग वाला फिर से एक बार बता सकते हैं क्या? अच्छा, हमने तो अपना फॉर्मूला हमारा के पास क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ DM आर स्क्वायर। तो हमने किया रिम पे हमने क्या किया, रिम पे एक छोटा सा एक मास ले लिया DM, तो फॉर्मूला अपना यूज किया, हमारे पास तो फॉर्मूला ही था ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इंडेक्स देखो वापस देखो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ DM आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ DM आर स्क्वायर। तो R तो मतलब रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ रिंग, तो वो तो बाहर आ जाएगा, रेडियस तो कांस्टेंट, रिंग का रेडियस क्या, रिंग का रेडियस तो कांस्टेंट रहता है ना, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो क्या रहेगा सिर्फ DM। तो इंटीग्रेशन ऑफ DM मतलब क्या हुआ कि आप जो रिंग है ना, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ DM का मतलब क्या हुआ, आप ये छोटे छोटे पार्ट जो DM है ना, सबको ऐड कर रहे हैं,
दिस इज डीएम, दिस इज ऑल्सो डीएम, दिस इज ऑल्सो डीएम, सब डीएम छोटे छोटे ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल मास ऑफ द रिंग। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब हो गया टोटल मास ऑफ द रिंग। इंटीग्रेशन मतलब समेशन, समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंटल मास इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिंग। तो टोटल मास आ गया तो एम आर स्क्वायर फॉर्मूला आ गया। इज इट क्लियर? कंप्लीट सर। अब हम लोग जरा डिस्क पे आते हैं। कम टू द डिस्क। डिस्क का भी वैसे ही है, ये दोनों डेरिवेशन आपकी बुक में है, आपको करना पड़ेगा इसको, ठीक है? ओके, लेट्स से इट्स डिस्क। ये जो है डिस्क, ये जो है डिस्क, ये डिस्क है, ठीक है? एंड ये इसका एक्सिस है जो सेंटर से जा रहा है इधर। तो ये क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन, और डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। आपने क्या किया, इस अच्छा डिस्क का कुछ रेडियस ले लेते हैं, डिस्क का कोई रेडियस ले लेते हैं हम लोग। लेट्स से रेडियस ऑफ डिस्क इज आर। हाँ, डिस्क का रेडियस ले लेते हैं। लेट्स से रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज आर। रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज आर एंड मास जो है डिस्क का एम ले लेते हैं। मास जो है हम लोग डिस्क का एम ले लेते हैं, और रेडियस ऑफ द डिस्क हम लोग आर ले लेते हैं। समझ में आया? ओके, नाउ अब जो है हम लोग हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम अज्यूम करते हैं डिस्क इज सपोज टू बी कॉम्बिनेशन और नंबर ऑफ रिंग। हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि डिस्क जो है ना, डिस्क जैसे डिस्क है, रुकिए, तो ये तुम्हारा डिस्क है, तो हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो डिस्क है ना, वो छोटी छोटी रिंग से मिलके बना है, मतलब वन ऑफ द रिंग, इस तरह से बहुत पतली पतली रिंग से मिलके बना हुआ है। तो बहुत सारे रिंग से ये मिलके बना हुआ है। आर गेटिंग? तो disk is supposed to be combination of number of rings. It's a combination of number of rings. Combination of number of rings. ठीक है? Combination of number of rings. That one. हाँ, number of rings. बहुत सारी number of thin rings उससे मिलके बना हुआ। ये समझा हमने क्या assume किया कि डिस्क जो है वो पतली पतली रिंग से मिलके बना हुआ। तो एक काम करते हैं ना, तो हम यहाँ पे एक रिंग ले लेते हैं छोटा सा। हाँ, तो लेट्स से आई एम टेकिंग अ रिंग हियर। हम क्या करते हैं, एक रिंग ले लेते हैं छोटा सा। हाँ, रेडियस तो आर है हमारा, रेडियस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिंग ले लेते हैं छोटा सा, जैसे ये रिंग लाइक दिस। हाँ, ये हम रिंग को थोड़ा शेड कर देते हैं, छोटा सा रिंग ले लिया हमने ये, क्योंकि वो पतली पतली रिंग से मिलके बना हुआ है, इसलिए हमको ले लिया हमने इसको। और इसका जो रेडियस ले लिया हमने, ले लिया लेट्स से रेडियस इज आर, इसका रेडियस आर ले लेते हैं लेट्स से। तो हमने एक एलिमेंटल रिंग ले ली, वी हैव टेकन एन एलिमेंटल रिंग।
ठीक है, और ये तो तुम्हारी डिस्क है, तो हमने उसमें एलिमेंटल रिंग ले ली। ये बस समझ में आया सबको? ठीक है, इसका मास कितना लिया है, dm, और इसकी जो थिकनेस है वो है dr। डायग्राम समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? हैव यू अंडरस्टूड द डायग्राम? देखो डायग्राम समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर एक्चुअली इसका मास लेते हैं, तो हम लेते हैं सरफेस मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया का मतलब होता है बेटा मास अपॉन एरिया। मास पर यूनिट एरिया का मतलब मास अपॉन एरिया। तो मास मास पर यूनिट एरिया को सिग्मा लिया गया है। मास ऑफ द रिंग क्या है, ए एम, और रिंग का एरिया क्या होगा, सॉरी डिस्क का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। देखो ठीक है, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क लिखा है मास ऑफ द डिस्क अपॉन एरिया ऑफ द डिस्क, तो मास ऑफ द डिस्क अपॉन एरिया ऑफ द डिस्क। यू गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, अच्छा तो यूनिट एरिया और डिस्क के यूनिट एरिया का मास क्या है, दैट इज सिग्मा। ठीक है, अच्छा तो ये रिंग मास ऑफ सॉरी रिंग का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग जो हमने लिया उसका क्या होगा, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। बेटा जो हमने रिंग लिया है इसका एरिया कितना आएगा, जो रिंग लिया है आपने इस तरह से पतला सा, इसका एरिया कितना आएगा, रेडियस कितना है, थिकनेस कितना है डी आर, और थिकनेस कितना है डी आर, और इसका जो रेडियस है वो आर है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, व्हाट द एरिया, एरिया कैसे निकाले? अरे रिंग का एरिया कैसे आएगा बेटा, थिकनेस दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है, तो रिंग का एरिया कैसे आएगा? अच्छा नहीं समझ में आ रहा, एक काम करो इसको कट करके स्ट्रेट कर दो, इसको कट करके स्ट्रेट कर दो। मैंने क्या बोला है, इस रिंग को कट करके स्ट्रेट कर दो, अब निकल जाएगा एरिया। रिंग को कट करके स्ट्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, थिकनेस कितनी है डी आर, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस होगी कि नहीं, और लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, और थिकनेस डी आर हो जाएगा कि नहीं, कट करके तो सीधा कर दे तो इसको। बॉयज एंड गर्ल्स यू वांट दिस वन, कि कट करके सीधा कर देंगे तो थिकनेस क्या हो जाएगा डी आर, और लेंथ कितनी हो जाएगी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, गॉट इट। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना होगा बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 2 पाई आर लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू डी आर। आर यू गेटिंग? हमें रिंग का एरिया कैसे मिला बॉयज एंड गर्ल्स, क्यों कट करके स्ट्रेट कर दोगे तो 2 पाई आर इंटू डी आर हो जाएगा ना, गॉट इट। अच्छा तो हाँ, तो एक बात बताओ, इफ यूनिट एरिया ऑफ डिस्क, यूनिट एरिया ऑफ डिस्क उसका मास सिग्मा है, तो ये जो एरिया निकल गया है एलिमेंटल एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर, यूनिट एरिया मतलब बेटा 1, मतलब 1। यूनिट एरिया का मास जो है वो सिग्मा है, जैसे यूनिट एरिया ऑफ डिस्क का मास जो है वो सिग्मा है, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, ये वाला जो एरिया निकाला है ऑफ रिंग, उसका मास कितना हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। क्यों, अगर यूनिट का मास सिग्मा है तो यूनिट एरिया का मास सिग्मा है, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, रिंग का मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है कि नहीं है? तो यूनिट का मास अगर तुम मुझे मेरी बात सुनो,
मैं अगर यहाँ पे लिख के समझा रहा हूं, देखो जरा, यूनिट का मास सिग्मा है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी है ना बेटा, ठीक है कि नहीं। यूनिट का मास सिग्मा है तो डीए का मास कितना होगा, सिग्मा इंटू डी। इज इट क्लियर, समझा क्या। हाँ, सो अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम की वैल्यू रख दो, ये डीएम की वैल्यू यहां से आ जाएगी ईयर, तो ये हो जाएगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर इंटू सिग्मा इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो आई क्या हो जाएगा, 2 पाई, सिग्मा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, आर क्यूब इंटू डी आर। अच्छा, ये जो रेडियस वेरी करेगा वो कहां से वेरी करेगा, फ्रॉम 0 टू आर, रेडियस वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू आर, ठीक है। अच्छा, तो आई इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन मालूम है ना, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स क्या होता था, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, फॉर्मूला मालूम है ना। तो पावर बढ़ता था, तो ये आर रेज टू पावर 4 अपॉन 4, 0 टू आर, तो आई कितना हो जाएगा, 2 पाई सिग्मा आर रेज टू पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज पाई सिग्मा आर रेज टू पावर 4 अपॉन 2, और सिग्मा का वैल्यू क्या था, मास पर यूनिट एरिया, पाई आर स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट दिस वन, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन अच्छे से समझना पड़ेगा, सिग्मा की वैल्यू हमने वापस यहाँ पे रख, ठीक है। देखो जस्ट चेक करो, पहले लिख लो उसके बाद समझने की कोशिश करो, टाइम भी कम है, पहले लिख लो तो उसके बाद समझो। ये पेज नंबर 14 पे डेरिवेशन दिया गया है आपकी बुक में, पेज नंबर 14। थोड़ा ऊपर लेकिन मतलब रिंग का देखना है क्या आपको, नहीं नहीं सर, यही दिखता है। हाँ तो फिर सर एक सेकंड रिंग वाला बताओ ना। रिंग वाले तो बहुत ही सिंपल था, उसमें ज्यादा कुछ था नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर था, तो रेडियस तो कांस्टेंट ले लिया हमने, रेडियस की जगह नहीं स्मॉल सर आर ले लिया। स्क्रॉल करो ऊपर मतलब। हाँ तो स्क्रॉल किया ना, रिंग का दिख रहा है, रिंग नहीं दिख रहा है आपको क्या, स्क्रॉल कर दिया आपको, अच्छा हाँ लिख लीजिए, चलिए। हो गया सर। तो अच्छा ठीक है, डिस्क का
Sir, scroll down. Scroll down. चलो आज यहीं तक करते हैं, कंप्लीट कर लो, उसके बाद एग्जिट करो, ठीक है। Yes, sir. कंप्लीट एंड एग्जिट। सर आपने रिंग का लेंथ कैसे निकाला वो डिस्क वाले? वो भाई यार, रिंग का लेंथ नहीं निकाला, रिंग, अच्छा रिंग का लेंथ कैसे निकाला? अच्छा क्यों? रिंग, अगर कोई रिंग है, देखो समझा रहा हूँ, जस्ट वेट।